एक्स प्लस प्लस में आपका स्वागत है। ये डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी पार्ट फर्स्ट, यानी कि हिंदी का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MPVI क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, या डिस्कस करने वाले हैं। आपने हमारे चैनल एक्स प्लस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपके सेशन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रम विभाजन। क्या ऑप्शन नंबर ए यानी श्रम विभाजन को मानता है? क्या मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी श्रम विभाजन को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है? यानी आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी श्रम विभाजन। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। क्या ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? डॉक्टर अंबेडकर के वाक्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। इसका आंसर क्या जाएंगे? 21 खंडों में। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 1916 ईस्वी में। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने PhD की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबा साहेब यानी भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? यानी कि बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएंगे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण थे। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि भीमाबाई। क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी भीमाबाई। यानी डॉक्टर अंबेडकर के माता पिता का नाम यानी माता का नाम क्या थे? तो भीमाबाई थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? इनमें से क्या है? मुख्य नायक इनमें से क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी बेरोजगारी का। क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। नेक्स्ट करते हैं। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी भीमराव अंबेडकर की ये कृति है यानी रचना है।
इन द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर की है। चलिए नेक्स्ट की, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो पाठ ये है, शीर्षक है, बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, किस भाषण से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। क्या जाएंगे? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो पाठ है, शीर्षक है, बाबा साहब के किस भाषण के संपादित अंग है यानी अंश है, तो ये क्या आ जाएंगे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, कि जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं यानी कि निम्न में से कौन से हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि भीमराव अंबेडकर ये हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि दलित वर्ग में जन्म लिए थे। डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? यानी कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीन रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाति प्रथा का। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा का, यानी कि श्रम विभाजन जो है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी जाति प्रथा। नेक्स्ट चलते हैं, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी दिसंबर 1956 में। कब हुआ था? दिसंबर 1956 में, यानी कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में हुए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि पितृक पैसा। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी यानी पितृक पैसा, यानी कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी पैतृक पैसा। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी
क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है आप इसी चैनल पे डालते रहते हैं। आप प्लीज़ अब हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए। एक्स प्लाजा प्लस आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखने सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।